मेरी बच्ची का 11वीं क्लास का नतीजा है, अल्लाह कामयाब फरमाए, अच्छा नतीजा मिले। उश्र देने के लिए मजदूरी शजदूरी कोई नहीं निकालनी होती, जो भी जमीन से पैदा हो उसका 10वां हिस्सा देना है। मदीने से एहराम बांध के मक्के आ रहे थे, रास्ते में हैद आ गया। मक्के में अपने कमरे में ठहरे रहे, एहराम उतार दिया। वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी नज़दीक, बिल्कुल न जाएं वरना दम भी देनी होगी और उम्रा भी कज़ा करना हो। बाकी औरत का कोई एहराम नहीं होता कि उसे उतार दिए, वो बैठी रहे और फ्लाइट जो है 5-7 दिन के लिए आगे कर दे। उसके बाद जब पाक हो जाए सादे पानी से गुस्ल करे और जाके उम्रा करे। कहते जी जो कुरान में आता है, यानी मकसद ये है कि अल्लाह चाहे तो छोटी चीज़ की मिसाल भी बयान कर देते हैं। जैसे कुरान ने मक्खी की मिसाल भी दी है, मच्छर की मिसाल भी दी है, कबूत की भी दी, तो इसमें उसकी कोई शान में कमी तो नहीं आती। मछली वाले का किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज में दोनों मियाँ बीवी आए, आते ही दोनों उम्रा किया, मदीने शरीफ गए। वापसी पर मैंने उम्रा किया, बीवी उम्रा ना कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? बीमार थी, मरीज थी, माजूर थी, ठीक है, वरना दम पड़ेगा। बचने का हाल यह है कि ताइफ से उसको उम्रा करवा दो। मैं ज़ियारत के लिए गया था मीनार अरफात देखने के लिए, तो मैंने शैतान की दीवार पे अपना नाम लिखा। अच्छी बात है, पहचान लेगा ना तुम्हें कि मेरा दोस्त आया था मेरे पास। बस बेवकूफ़ी की कोई इंतहा है। काबे पे भी नाम लिख रहे हैं, शैतान की दीवार पे भी नाम लिख रहे हैं, गारे सौल पे भी नाम लिख रहे हैं, गारे हिरा पे भी नाम। इनका क्या इलाज है? मासी वैस के अल्लाह हिदायत। पाकिस्तान से 18 को आए, तवाफ़ शुरू किया, मगरिब वक्त तवाफ़ पूरा हुआ। मेरे बाद तबीयत ख़राब हो गई, उनको होटल ले गए। सफ़ा मरवा का तवाफ़ नहीं किया, पता नहीं था। तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा जाना होता है। अगले दिन पता चला, फिर हमने दोबारा होटल से इहराम बांधा। मस्जिद ऐशा का पता नहीं था, माशाअल्लाह सारा पता नहीं था। तो मैंने क्या करने आए हो? आप उम्रा भी करो, दम भी अदा करो। बाहर जो लंगर चलता है खा सकते हैं, गरीब हो तो खा सकते हैं, अमीर हो तो लंगर चलाओ ना कि खाओ। बाहर दरवाजे पर चप्पल पड़ी होती वो भी ना उठाओ, अपनी कपड़े में लपेट के साथ रखो। मस्जिद जिनाना से इहराम बांध के उम्रा कर लिया है, कर सकते हैं। मस्जिद आयशा से उम्रा करना चाहिए, एहराम धोने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्रे करने से एहराम पलीद नहीं हो जाता। खाना काबे की आखिरी तामीर जो है ना जी, वो हज्जाज के ज़माने में हुई थी, फिर उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट भी करती रही। मदीने मुनव्वरा में भी म्यूज़ियम, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है मदीने मुनव्वरा में। वादी जिन जो है वहाँ चले जाना, कोई जिन मिले तो उससे हाल हवाल पूछ लेना। मैं तो कभी नहीं गया। अगर कोई सैयद और पीर पाबंद शरीयत हो, अकीदा भी ठीक हो, उसकी बैयत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी वालदा ने उम्रे के लिए पासपोर्ट में फौत हो गई, अब आप उसकी उम्रा कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं। दुनिया की बीवी जो है जब हम जन्नत में जाएंगे तो ये भी मिलेगी इंशाअल्लाह। हवाई जहाज वाले जमजम की मिकदार कम लेती हैं। बहरहाल ये आपका काम है, मौलवी का काम तो नहीं है। आजकल खाने काबे की छत पे कोई सफेद सा परिंदा है जो बड़ा है, दिखाते हैं, उसको फरिश्ता जाहिर करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ना फरिश्ता है ना फरिश्ता है। वो तो एक जगह बनी हुई है, सफेद रखी हुई है, जब चढ़ते हैं तो उससे गुजर जाते हैं। मस्जिद आयशा से एहराम बांधा, खवातीन भी थीं। सफ़ा मरवा के बाद बाल नहीं काटे, एहराम उतार के कपड़े पहन लिए, बिल्कुल दम हो गई।
बाल भी काटें और दम भी दें। मेरा भाई अरसा 6 साल से गुम है, अल्लाह करे खैरियत से आ जाए। हमें कुछ मालूम हुआ है कि हमारे भाई को किसी ने कत्ल किया है। आप बदला न लें, बदला अल्लाह पे छोड़ दें, कानूनी कार्रवाई करें। मीज़ान बैंक से गाड़ी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। मेरे बेटे का नाम अली शेर हैदरी है, उसको झटके की बीमारी है। बहरहाल नाम की वजह से तो कुछ नहीं होता, नाम बदलने से क्या। अली शेर हैदरी खुद, उसको तो कोई झटके की बीमारी नहीं थी, तुम्हें नाम रखने से हो गई। और सैकड़ों अली शेर हैदरी होंगे। ये बीमारियां अल्लाह माफ़ करे, जमजम पिलाएं, अल्लाह से दुआ करें। नफली दबाव में वजू टूट जाए, छोड़ दें, वजू करके दोबारा करें। और जनाजे की नमाज पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है। दम का माना ही यही होता है कि एक बकरा, बकरी, दुम्बा जो भी मिले। नस्वार से वजू नहीं टूटता, लेकिन मना है कि मुंह गंदा हो जाता है और गंदे मुंह के साथ मस्जिद में आना मना है। तबलीग अहम है या उम्र अहम है? तबलीग अहम है। दीन सीखोगे तो उम्र करोगे। जब दीन का पता ही नहीं होगा, यही होगा ना, आ गए एहराम बांधा था, फिर खोल दिया, फिर खोल दिया, फिर बांध दिया, फिर खोल दिया। तो अगर तबलीग वालों के साथ होती, गलती कभी ना कर। उम्रे के लिए आना है तो पहले बीवी को साथ लाएं या वालदा को, किसी को भी न ले आओ, कोई जरूरी नहीं है। लाना है तो फिर अपनी वालदा को मुकद्दम रखो। बीवी का क्या, बीवी तो और मिल जाएगी, माँ तो और नहीं मिलेगी। अगर हम तवाफ करके हुजूर को हदिया दें, ऐसा वो जायज़ है। मदीना यूनिवर्सिटी में बच्चे की तालीम का क्या मेयार है, ये इंटरनेट खोल के मदीना यूनिवर्सिटी का पेज निकाल लें, सब लिखा हुआ है। उम्रा करने कराची से आया, अपने साथ 1 साल 3 माह की बच्ची थी जिसका हल करवाना भूल, उसके हल की कोई जरूरत नहीं। घर में नाचाकी है, दुआ किया करें और या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ा करें। कारोबार के लिए इस्तिग़फ़ार ज़्यादा किया करें। 2 आदमियों ने तवाफ किया, सफ़ा मरवा दौड़े, फिर एक दूसरे के बाल काटे, बिल्कुल जायज़ है।